दुनिया की छत, एक ऐसी जगह जहां इंसान का खून जम जाता है, जहां सांस लेना भी फेफड़ों में कांच चुभने जैसा लगता है। आज जो आप सुनेंगे वो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे और सबसे खतरनाक युद्ध के मैदान की एक खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली असलियत है। एक ऐसा युद्ध जिसे हथियारों से ज्यादा मौसम से लड़ा गया। आज हम उस राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आज से 40 साल पहले एक छोटी सी गलती हो जाती तो शायद आज भारत का एक बहुत बड़ा और बेहद अहम हिस्सा हमारे पास नहीं होता। लेकिन यह सब कैसे हुआ? कैसे एक बर्फ का रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया? कहानी की शुरुआत में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो शायद ही कभी किसी ने आपको इतनी गहराई से बताया हो। बात 1970 के दशक के अंत की है। भारत अपनी जगह शांत था, एलओसी पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सरहद पार एक बेहद चालाक साजिश रची जा रही थी। एक ऐसी साजिश जिसे कागजों पर बिना एक भी गोली चलाए अंजाम दिया जा रहा था। इसे कहते हैं कार्टोग्राफिक अग्रेशन, यानी नक्शों से किया गया हमला। आपको लग रहा होगा कि एक नक्शा क्या ही उखाड़ लेगा, लेकिन यकीन मानिए, यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऐसी आग लगाई जो आज तक बर्फ के बीच सुलग रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट, वो खुफिया मिशन जिसने पूरी बाजी पलट दी, वो तो अभी आना बाकी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको एक इंसान से मिलना होगा, कर्नल नरिंदर बुल कुमार। ये कोई आम फौजी नहीं थे, ये भारत के बेहतरीन माउंटेनियर थे। एक दिन एक विदेशी पर्वतारोही ने कर्नल कुमार को एक नक्शा दिखाया। ये एक अमेरिकी नक्शा था। कर्नल कुमार ने जब उस नक्शे को गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए। उस नक्शे में NJ 9842 नाम के पॉइंट से लेकर काराकोरम पास तक एक सीधी लाइन खींची गई थी, और ये लाइन सियाचिन ग्लेशियर को सीधे सीधे पाकिस्तान का हिस्सा दिखा रही थी। भारत सरकार और सेना बेखबर थी कि पाकिस्तान दुनिया भर के पर्वतारोहियों को सियाचिन पर चढ़ने की इजाजत दे रहा था। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि चूंकि परमिट वो दे रहे हैं, इसलिए ये इलाका उनका है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से परमिट ने कैसे भारत की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी? जब कर्नल कुमार ने यह बात आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंचाई तो सन्नाटा छा गया। अगर पाकिस्तान उस ग्लेशियर पर कब्जा कर लेता तो वो चीन के साथ सीधा जुड़ जाता, और भारत के लिए लेह और लद्दाख हमेशा के लिए एक मौत के जाल में तब्दील हो जाते। अब यहां से कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो किसी भी थ्रिलर फिल्म को मात दे दे। भारत को पता चल चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या? भारत की खुफिया एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और जो सच सामने आया उसने दिल्ली में बैठे जनरलों के पसीने छुड़ा दिए। साल 1983 के अंत तक आते आते लंदन में एक अजीब सी घटना घट रही थी। यूरोप की वो कंपनियां जो बेहद ठंडे इलाकों के लिए आर्कटिक गियर यानी बर्फीले कपड़े और टेंट बनाती थी, उनके पास अचानक से बहुत बड़े ऑर्डर्स आने लगे। जब भारतीय सेना के कुछ लोग वहां अपने लिए गियर खरीदने गए तो सप्लायर ने कहा, माफ कीजिए, अभी हम आपको ये नहीं दे सकते क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने हमारा सारा स्टॉक खरीद लिया है। सोचिए, आप एक रेस में हैं और आपको पता चलता है कि आपका दुश्मन पहले ही दौड़ना शुरू कर चुका है। पाकिस्तान ने अपना प्लान फाइनल कर लिया था। उनके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अबाबील। उनका लक्ष्य था 17 अप्रैल 1984 तक सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों और पास पर कब्जा करना। अब भारत के पास वक्त नहीं था। जो तैयारी करने में सालों लगते हैं, वो उन्हें कुछ हफ्तों में करनी थी। अगर आप भारतीय सेना के एक युवा अफसर या जवान होते तो आप क्या करते? एक ऐसी जगह जाने का आदेश जहां आज तक कोई सेना तैनात नहीं हुई, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। यहां मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक आम जवान की। मान लीजिए उसका नाम रवि है, 20 साल का एक लड़का जो कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। रवि ने कभी बर्फ नहीं देखी थी। उसका गांव मैदानी इलाके में था। जब रवि और उसके जैसे सैकड़ों जवानों को बताया गया कि उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी पर जाना है, तो उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। उन्हें पता था कि वहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वहां की हवा है।
रवि ने अपनी मां को चिट्ठी लिखी। मां, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर जा रहा हूं, शायद कुछ दिन चिट्ठी ना आए। रवि को नहीं पता था कि वो जिस पहाड़ पर जा रहा है वहां इंसान का शरीर अंदर से टूटने लगता है। आपको लगता है कि सियाचिन में गोलियों से जान जाती है। असलियत यह है कि सियाचिन में 70% से ज्यादा मौतें मौसम और बर्फीले तूफानों की वजह से होती हैं। 20,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि आपके दिमाग को खून मिलना बंद होने लगता है। इसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। फेफड़ों में पानी भर जाता है, इंसान अपने ही शरीर के अंदर डूबकर मर जाता है। अगर आप वहां गलती से बिना दस्ताने के अपनी बंदूक की लोहे की नली को छू लें तो आपकी त्वचा उस लोहे से चिपक जाएगी, और जब आप हाथ खींचेंगे तो मांस लोहे पर ही रह जाएगा। ये वो नरक है जो सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए है। अब सवाल यह था कि वहां पहले कौन पहुंचेगा। पाकिस्तान 17 अप्रैल को हमला करने वाला था। भारत ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान को चौंका देंगे। भारत के ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन 66 मेघदूत। मेघदूत का मतलब है बादलों का दूत, और यह नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि इस ऑपरेशन को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी इंडियन एयर फोर्स के उन जांबाज पायलटों पर थी जिन्हें अपने हेलीकॉप्टर्स को उस ऊंचाई पर उड़ाना था जिसके लिए वो डिजाइन ही नहीं किए गए थे। आपके चीता या चेतक हेलीकॉप्टर का इंजन इतनी ऊंचाई पर किसी भी पल बंद हो सकता है और नीचे सिर्फ खाइयां हैं, तो क्या आप उड़ान भरते? लेकिन उन्होंने भरी। अप्रैल 1984 का पहला हफ्ता कश्मीर की वादियां भारी बर्फबारी से ढकी हुई थीं। मौसम इतना खराब था कि एक परिंदा भी पर न मार सके। भारतीय सेना बेस कैंप में इंतजार कर रही थी। हर बीतता दिन पाकिस्तान को उनके लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। जवानों की धड़कनें तेज थीं। टेंशन इतनी ज्यादा थी कि बेस कैंप में कोई सो नहीं पा रहा था। क्या मौसम खुलेगा? क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? या पाकिस्तान हमसे पहले वहां अपना झंडा गाड़ देगा? और फिर आया 13 अप्रैल 1984 का वो ऐतिहासिक दिन। बैसाखी का दिन था। सुबह सुबह मौसम ने एक छोटी सी खिड़की दी। आसमान थोड़ा सा साफ हुआ और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एयरलिफ्ट। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने एक एक करके उड़ान भरी। एक हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा सिर्फ 2 जवान बैठ सकते थे, क्योंकि हवा इतनी पतली थी कि ज्यादा वजन होने पर हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं सकता था। रवि और उसके जैसे जवान उन हेलीकॉप्टर्स में बैठे थे। उनके हाथों में उनके हथियार थे और आंखों में एक दृढ़ संकल्प। हेलीकॉप्टर जब बिलाफोंड ला और सियाला नाम के दर्रों के ऊपर पहुंचा तो पायलट ने हेलीकॉप्टर को बर्फ के कुछ इंच ऊपर हवा में रोक दिया, क्योंकि जमीन पर उतरने का मतलब था बर्फ में धंस जाना। जवानों को चलते हुए हेलीकॉप्टर से -40 डिग्री की बर्फ में कूदना पड़ा। सोचिए उस पल को। आप हवा से सीधे बर्फ के एक ऐसे समंदर में कूदते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ सफेद मौत है। सांस लेना मुश्किल है, शरीर जम रहा है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, दुश्मन से पहले इस चोटी पर कब्जा करना है। 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक भारतीय सेना ने एक के बाद एक कई उड़ानें भरी और अपने जवानों को सियाचिन की सबसे अहम और ऊंची चोटियों पर तैनात कर दिया। जवानों ने वहां पहुंचते ही बर्फ खोदकर अपने मोर्चे बना लिए। उन्होंने बिना किसी आधुनिक सुविधा के सिर्फ अपने जज्बे के दम पर वहां अपना डेरा जमा लिया। अब आता है इस कहानी का वो सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो मोड़ जिसका पाकिस्तान ने कभी सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। 17 अप्रैल 1984 पाकिस्तानी सेना का एलीट कमांडो ग्रुप, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG, अपने अत्याधुनिक आर्कटिक गियर पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बिलाफोंड ला की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो दुनिया को चौंका देंगे। वो सियाचिन पर पाकिस्तानी झंडा गाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन जब पाकिस्तानी कमांडोज थके हारे उस चोटी के करीब पहुंचे तो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके होश उड़ गए।
वो जिस चोटी पर कब्जा करने आए थे, वहां पहले से ही भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा था। भारतीय जवान अपनी मशीन गन ताने बिल्कुल तैयार बैठे थे। क्या आप उस झटके की कल्पना कर सकते हैं? पाकिस्तान ने जिस ऑपरेशन को इतनी गुप्त तरीके से प्लान किया था, जिस गियर को खरीदने के लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया था, वो सब धरा का धरा रह गया। भारतीय सेना ने उन्हें उनके ही खेल में, उनके समय से पूरे 4 दिन पहले मात दे दी थी। और फिर शुरू हुई वो जंग जो आज तक नहीं रुकी है। जब पाकिस्तानियों ने देखा कि भारतीय सेना पहले ही ऊंचाई पर बैठ चुकी है, तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन ऊंचाई पर बैठे होने का फायदा भारतीय सेना को मिला। रवि और उसके साथियों ने गोलियों की बौछार कर दी। जो पाकिस्तानी कमांडो आगे बढ़े, वो वहीं बर्फ में ढेर हो गए। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। यह सिर्फ एक दिन की जीत नहीं थी, ये दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र की शुरुआत थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑपरेशन मेघदूत कोई एक दिन या एक महीने का ऑपरेशन नहीं था। ये आज भी चल रहा है। इस ऑपरेशन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन पर अनगिनत झड़पें हुईं। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की कि वो उन चोटियों पर कब्जा कर ले, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 1987 में भी बाना सिंह नाम के एक भारतीय शूरवीर ने एक असंभव चढ़ाई करके पाकिस्तान की एक बेहद अहम पोस्ट कायत पर कब्जा कर लिया था, जिसे आज बाना टॉप के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत क्या रही? क्या कभी किसी ने उस कीमत के बारे में सोचा है? रवि जैसे हजारों जवानों ने अपनी जवानी उस बर्फ में गला दी। कई जवान ऐसे थे जो कभी वापस नहीं आ पाए, दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि बर्फीले तूफानों में दबकर। सालों बाद जब बर्फ पिघलती है, तब जाकर कई बार उनके शरीर मिलते हैं। आज भी सियाचिन पर भारत का हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होता है, सिर्फ वहां अपने जवानों को जिंदा रखने और रसद पहुंचाने के लिए। एक सेब या एक रोटी की कीमत वहां पहुंचते पहुंचते सैकड़ों रुपए हो जाती है। लेकिन फिर भी वो वहां डटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो 1 इंच भी पीछे हटे तो इतिहास खुद को दोहराएगा। सियाचिन सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है, वो भारत के शौर्य का सबसे ऊंचा प्रतीक है। वो एक ऐसी दीवार है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। ऑपरेशन मेघदूत दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा है। एक ऐसा ऑपरेशन जहां इंसान ने अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ दिया, जहां भारत की खुफिया एजेंसियों, सेना के जनरलों, वायुसेना के पायलटों और सबसे बढ़कर उन आम जवानों ने एक ऐसा तालमेल दिखाया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। अगली बार जब आप अपने घर में हीटर के सामने बैठे हों या रजाई में सो रहे हों, तो बस एक पल के लिए उस जवान को याद कीजिएगा जो आज रात इस वक्त -50 डिग्री के तापमान में उस सफेद नर्क में खड़ा है, बिना पलक झपकाए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके। और यही है ऑपरेशन मेघदूत की असली और कभी न खत्म होने वाली कहानी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय